नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। अब हम साइटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी को सबसे पहले किसने दिया था? तो साइटोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी जो हैं वो हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने जो है 1665 में साइटोलॉजी के बारे में बताया था। साइटोलॉजी जो होती है, साइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल जो है कोशिका का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये तो विश्व के हो गए फादर, मतलब साइटोलॉजी ऑफ फादर ऑफ वर्ल्ड साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में बताया था। मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी श्वानसन है। कौन है? श्वानसन है। कौन है? श्वानसन। ये हो गई मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात। और इंडियन कौन है? तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी जो है वो A.K. शर्मा है। A.K. शर्मा है। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम पेड़ की छाल में जो है वो डेड सेल की खोज की थी। हमने बताया ना कि सबसे पहले रॉबर्ट जो हुक थे उन्होंने 65 में जो है वो सेल के बारे में खोजा था। तो रॉबर्ट जो हुक हैं, उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम 1665 में पेड़ की छाल को क्या कहते हैं? कॉर्क ऑफ प्लांट। क्या कहते हैं? कॉर्क ऑफ प्लांट। छाल को क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क ऑफ प्लांट में किसकी खोज की थी? डेड सेल की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद 1664 में लीवेनहॉक ने 1674 में लुवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी सेल की खोज की थी? लिविंग सेल की खोज की। ये हो गया। फिर लुवेनहॉक जो थे उन्होंने और क्या क्या खोजा? लुवेनहॉक की खोज हेडिंग डालेंगे और इसमें हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या खोजा। लुवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया के बारे में हमें बताया। लुवेनहॉक ने हमें बैक्टीरिया के बारे में बताया, RBC के बारे में बताया, लिविंग सेल की खोज की। साथ ही साथ उन्होंने लीवर और प्रोटोजोआ की भी खोज की। उन्होंने किसकी खोज की? RBC, बैक्टीरिया, लिविंग सेल, लीवर और प्रोटोजोआ की खोज की। 1838 में जर्मन के जो वैज्ञानिक हैं, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम स्लाइडेन है। स्लाइडेन ने बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी पादप होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडेन ने बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादप छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम
सेल कहते हैं। सेल यानी कोशिका कहते हैं। अब हमने ये सारी बातों को जान लिया कि किसने क्या क्या खोजा, तो इससे संबंधित कोशिका सिद्धांत आया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में स्वानसन व स्लाइडन ने मिलकर किया। स्लाइडन ने दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं? उन्होंने बताया क्या था इस सिद्धांत में? उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि जो सभी जीव जंतु होते हैं तथा पादप होते हैं वो जो होते उसके पादप जो होते हैं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सभी जीव जंतु तथा पादप कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर, हमने बताया पहले ही कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते। तो उन्होंने भी यही बताया जब सिद्धांत दिया कि सभी पादप व जंतु कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि जो शरीर होती है, शरीर में जो कोशिका होती है वह स्वतः निर्मित होती है। शरीर में कोशिका का निर्माण स्वतः होता है। 1885 में एक बायोनिस्ट हैं, बायोवैज्ञानिक हैं, जैववैज्ञानिक हैं, रुडोल्फ विचो, जिनका जो बहुत फेमस है, उनका नाम आपने सुना होगा। रुडोल्फ विचो ने बताया, विचो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द द्वारा कोशिका को संबोधित किया, शब्द दिया, जिसमें ओमनी का अर्थ, जो ओमनी है वो जो है एक यूनानी वर्ड है जिसका मतलब होता है प्री कैस्टिंग। क्या ना मतलब होता है? प्री कैस्टिंग। सेलुला का मतलब होता है सेल, ई का मतलब होता है टू, और सेलुला का मतलब हमने अभी बताया सेल से। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो होता है, रुडोल्फ विचो ने बताया कि कोई भी एक सेल होती है, ओल्ड सेल, जिन्हें हम पेरेंट्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट सेल यानी मात्र पितृ कोशिका कहेंगे। इन्हीं से डॉटर का निर्माण होता है। इन जैसे एक माँ बाप से बच्चों का निर्माण होता है, उसी तरीके एक पुरानी सेल से नई सेल्स का निर्माण होता है। तो जो पुरानी सेल होती हैं उन्हें पेरेंट्स सेल, और जो नई सेल बनती हैं उन्हें डॉटर सेल यानी संतति सेल कहा जाता है। उन्होंने बताया क्या कि पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल का निर्माण होता है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल का निर्माण होता है। चलिए हम एक बार जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं, रिवीजन करते हैं। चलिए हम आज पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी ऑफ फादर कौन है? रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने 1665 में साइटोलॉजी के बारे में बताया था। स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? स्वानसन है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जो साइटोलॉजी है वो कोशिका विज्ञान है। कैसे? कोशिका में का भी गोल गोल, शा में भी गोल गोल, विज्ञान में भी गोल गोल वह होता है। तो सन मतलब सन में ओ गोल गोल, तो सूर्य भी तो गोल गोल होता है, तो स्वानसन है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा। देख के ही लग रहा है शर्मा जो है वो इंडिया में ही पाए जाएंगे।
उसके बाद हम पढ़ते हैं RH यानी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में पेड़ की छाल में डेड सेल की खोज की थी। पेड़ की छाल को कॉर्का प्लांट कहते हैं। 1664 में ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। सबसे पहले सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन डेड सेल की खोज की। तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? 1664 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने और क्या क्या खोजा था? बैक्टीरिया, RBC, लिविंग सेल, लीवर, प्रोटोजोआ, इन सब की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। तो एक तरह से हमको यहाँ से बहुत सारी खोजों के बारे में पता चल गया, जो सभी खोजें ल्यूवेनहॉक की हैं। 1865 में जर्मन वैज्ञानिक लाइडेन है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पादप जो हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में श्वानसन और श्लाइडर ने मिलकर किया था। ये वही श्लाइडर हैं जिन्होंने बताया था कि कोई भी जो पादप है छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत में बताया गया कि सभी पादप वो जंतु कोशिका वो उससे उत्पन्न छोटे छोटे उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। शरीर में जो कोशिका होती है स्वतः निर्मित होती है। देखिए, हमको अगर चोट लग जाती है तो वो चोट सही हो जाती है, वहाँ दूसरी सेल्स आ जाती है, क्योंकि स्वतः निर्मित होती है, वहाँ हम बनाने तो चाहते नहीं। 1855 में रोबर्ट विच्चो ने बताया कि ओमनी सेलुला या सेलुला वर्ड दिया, जिसमें ओमनी का वर्ड होता है प्री कैस्टिंग, सेलुला का मतलब होता है CE मतलब टू, और सेलुला मतलब से। इसका अर्थ होता है कि क्या हुआ कि जो पुरानी सेल हुई उन्हीं से दूसरी सेल का निर्माण हो रहा है। तो जो पुरानी सेल है उन्हें ओल्ड सेल यानी पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नई सेल बनती है उनसे डॉटर सेल कहते हैं। तो रोडोल्फ विचो ने 1885 में बताया कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल का निर्माण होता है। थैंक यू।